आगे होकर क्या मेरी गलत चीज है? आंदोलन आपके पास क्या अधिकार है कि आप यहाँ खोल रहे हैं? कैसे खोल रही हैं आप? सुनो चाहिए आप अंदर जाइए। नहीं बेटा, आप लोग आराम से कीजिए। हाँ नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत हमारे पुत्र है, हमारे पुत्र है, आप नहीं कर रहे हैं सर, किसी बात का है। हमारे हाथ में क्या है? कम से कम ऊपर सूचित तो कर सकते हैं। हम रोड जाम कर देते फिर कहते आप लोग बताया नहीं। हमारे आप बैठ जाओ सभी, बैठ जाओ बैठ जाओ। तैयारी करो, प्रशासन अगर नहीं तुम लोग बेटा थामे बेटा एकदम 101% आपके दर्द को समझ रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? आपको तो करीबन यहाँ पे रिपोर्ट बना के भेजना चाहिए। हम लोग, मैं खुद स्वयं 9 दिन का ब्रेक हूँ, इनमें से कई छात्र हैं 9 दिन का ब्रेक। बेटा मैनेजमेंट भेजेगा ना, आप लोग ये तो बताइए कितनी देर से बैठे हुए सर अभी अगर हम रोड में बैठ जाएंगे। बताइए आपका नाम? मंजुला, किस कॉलेज से हैं? पंडित जैन से। पंडित जैन से। तो क्या आपका रिजल्ट भी फेल रहा है? हमारा रिजल्ट जो नंबर लड़कियों की ज़्यादा थे उनको फेल कर दिया गया। जिस लड़की के नंबर कम है उनको पास कर रहे हैं। तो हमारे रिजल्ट में मान लीजिए कि बैक पेपर भी शो करना चाहिए। पहले बैक पेपर शो कर रहा था, फिर रातों रात 2 दिन बाद बैक पेपर भी हट गया, फेल करने लगे। कम से कम बैक पेपर तो शो करता तो बच्चों के लिए एक ऑप्शन तो रहता कि बैक पेपर दे सकता है। अब तो उन्हें बैक पेपर दे सकते हैं, उसमें डायरेक्ट फेल कर दिया गया। अब बच्चे करे तो क्या करे, कहीं का नहीं छोड़ा इन लोगों ने हमें। तो आप लोग को बीयू झांसी जाना पड़ेगा, तो जाएंगे आप लोग भी? अरे जाएंगे भैया, जब हम जो बीयू झांसी नहीं जाएंगे तो यहाँ क्या होगा? जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो जाना ही पड़ेगा। एक ही ऑप्शन छोड़ा इन लोगों ने। अभी टाइम दिया था 7 तक का, पहले 5 तक की डेट थी, 5 से 7 हो गई, अब आज 8 है। अब 8 से कहेंगे 15, 15 से कहेंगे 20। हमारे 2 साल तो बर्बाद हो ही रहे हैं, ये साल भी बर्बाद करने हैं ये लोग। करना क्या चाहते हैं? तो आप लोगों ने जो एग्जाम दिया था उसमें सुना है कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी था। देखिए बॉटनी का जो पेपर था ओनली वो बस सिलेबस से था, केमिस्ट्री का और बायो का पूरा आउट ऑफ सिलेबस था। और 2 दिन हमें सिर्फ 10 दिन पहले पता चला कि ऑब्जेक्टिव पेपर होना। पहले कहा गया कि प्रमोट होंगे, बच्चे सोचते रहे कि प्रमोट हो जाएंगे, और लास्ट में पता चला कि हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर हो गए। ना तो सिलेबस का पता है, ना हमें ऑब्जेक्टिव का पता है, कहाँ से क्या आएगा कुछ पता ही नहीं है। अब एग्जाम दे दिए गए। तो क्या इनकी पूरी मानसिकता यही थी कि छात्रों को किसी न किसी तरीके से फेल करना है, नाम कोरोना का हो जाएगा? उनको ये था कि हम एग्जाम करवा दे, बच्चे कुछ बोल ना पाए, हम एग्जाम नहीं करा पाए। एग्जाम करवाने का मतलब ये नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं, वो किस बेस पे नंबर दे दिए गए? मेन मुद्दा ये है कि जो प्रैक्टिकल में है, क्या बहुत से छात्रों को फेल किया गया है और उसमें फेल शो कर रहा है, सिर्फ प्रैक्टिकल की वजह से शो कर रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हुए नहीं। यदि प्रैक्टिकल होते तो किसी के 20 नंबर से 20 में 15 नंबर से कम बच्चे के नहीं आते। सबको 4 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, किसके नंबर है, कहाँ से दिए गए? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल सारी फाइल बनवाई, हर चीज किया, प्रैक्टिकल क्यों नहीं लिया? इसमें बच्चों की थोड़ा ना गलती है, लेना चाहिए था। ऑनलाइन लो, जैसे भी लो, लेना चाहिए था ना। बच्चों ने तो सारी मेहनत की। और बहुत सी यूनिवर्सिटी के जूम एप्लीकेशन के माध्यम से प्रैक्टिकल हुए थे, तो बीयू झांसी को क्या आपत्ति थी इससे? अब हम क्या बताएं उन्हें क्या दिक्कत थी? उन्हें तो करना चाहिए था। बच्चों चलिए मेन मांग आपकी क्या है, एक बार बताइए। कुलपति से क्या कहना चाहेंगी आप? हमारी यही मांगे कि हमें 50% से सभी बच्चों को पास किया जाए। ये तो हमारे सभी बच्चों के रिटर्न एग्जाम हो, हम रिटर्न एग्जाम देने के लिए पास है। 2 साल से लॉस चल रहा है शिक्षा का, इसका स्तर का क्या महत्व है? इसके कौन जिम्मेदार होगा? कोविड चल रहा है। यस सर, कोविड चल रहा है, 2 साल से कोविड चल रहा है, हम इस बात पे सहमत है। लेकिन खाली शिक्षा स्तर पे कोविड चल रहा है, और भी संस्थाएं चालू हैं, उन पे क्यों कोविड नहीं चल रहा है? अगर शिक्षा स्तर को इतना ही गिराना है तो
क्या क्या मतलब है? पैसे दे देकर हम अपना रिजल्ट बनवा सकते थे, सब कर सकते थे, सब कोई बनवाता है। झांसी यूनिवर्सिटी इसके जिम्मेदार है। सभी छात्रों की मांग सीधा मेरी यही अनुरोध है। मैं भी एक छात्र हूँ, स्वामी विवेकानंद गुरेज से हूँ। अब हमारी सभी छात्रों की मांग पूरी की जाए, अन्यथा आज खाली हम धरना प्रदर्शन करते हैं। कल तक हमारी अगर डिमांड पूरी नहीं होती, कल क्या होगा इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे सभी छात्र हैं और सब हमारे भाई लोग हैं, हम इसका फैसला हम खुद करेंगे। बाद में हमें कोई शासन प्रशासन ये नहीं कर सकता कि ये कानून के खिलाफ है। अगर आज हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता, कल फिर हमारा कोई दंगा फसाद भी नहीं देख सकता है। बीयू झांसी के जो कॉलेज हैं, कुछ कॉलेजों से हमने बात किया है, उन्होंने बोला है कि जो प्रैक्टिकल में छात्रों को फेल किया गया है, उन्हीं छात्रों को फेल किया गया है जो छात्र थ्योरी में फेल हैं। थ्योरी में फेल है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर कॉलेज में बच्चा पढ़ने नहीं जा पा रहा है, घर से पढ़ाई कर रहा है, उसे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोविड का एक सहारा लिया जा रहा है, वो बच्चा करेगा, जितना आएगा उतना ही लिखेगा ना। अभी मेरे पास ऐसे कुछ बच्चे हैं हिस्ट्री के, जो मैं भी हिस्ट्री से हूँ, कम से कम 50 बच्चे हैं, जिसमें से हिस्ट्री में किसी का एक नंबर नहीं आया। उसका जो मेंस होता है उसमें एक नंबर भी नहीं चढ़े हुए। आखिर हो क्या रहा? किसी ने बच्चे ने क्या एक नंबर भी नहीं सही चढ़ाया है? इसके जिम्मेदार कौन होगा? छात्रों के कोई ऐसा रिजल्ट आपके सामने आया जिसके ऑड में नंबर दिए गए हों? ऑड में ऐसा रिजल्ट नहीं, मेरा ही रिजल्ट है, मैं दिखा सकता हूँ। बुंदेलखंड कुलपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बुंदेलखंड कुलपति मुर्दाबाद। तो क्या है इसमें जी? इसमें खामियां क्या हैं? खामियां क्या है? देखिए, ये मेरा रिजल्ट है, इसमें हिस्ट्री में एक भी नंबर नहीं दिया गया है, अमाउंट 0 आता है। इसमें ना कोई ग्रेड दिया गया है, ना तो इसमें कुछ फेल दिखाया गया है। 2 नंबर से फेल, ये क्या तरीका है? हमें शिक्षा के आड़ में बिजनेस का चलता हुआ नतीजा हम सब नजर आ रहा है। बस बात यह है कि हम उस शिक्षक स्तर में हम अपना हम दंगा फसाद नहीं करना चाहते हैं। हमें अच्छे से पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। शिक्षा स्तर को नीचे गिराया जा रहा है, घटाया जा रहा है। सब लोगों को सिर्फ मानववादी लागू करना चाह रहे हैं ये लोग, मुझे अच्छे से पता है इस बात को। संविधान बदला जा रहा है, लेकिन सब लोग सो रहे हैं, इस चीज के लिए जागृत नहीं हो पा रहे हैं। आज मेरी आवाज उठ रही है, कल इन सब की आवाज उठेगी, कल सैनों की भी आवाज उठेगी। सैकड़ों लाखों में छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। तो हमारी बता दो, हमारी लास्ट वार्निंग है, आज बता दे रहे हैं। हम SDM साहब के पास जाएंगे, जो हमारे जिलाधिकारी, उनसे हम एक बार कहेंगे। इसके बाद अगर हमारा कोई सुन नहीं रहा तो कल के दिन जिलाधिकारी या कोई प्रशासन हमारे खिलाफ भी आवाज नहीं उठेगा। हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। धन्यवाद आपका। और इसमें क्या बोला गया है आज के लिए, क्योंकि 7 तारीख लास्ट डेडलाइन दी गई थी कि 7 तारीख 5 बजे तक अगर कोई भी निर्णय नहीं आया है कि आ जाएगा 5 बजे तक, तो 5 बजे तक काफी छात्र वेट करते रहे, रात भर वेट करते रहे कि कोई भी निर्णय नहीं आया। प्रशासन जो हमारे यूनिवर्सिटी के इंजीनियर जी हैं वो सब सो रहे हैं, अभी उनकी आंख अभी नहीं खुलेगी। जब बच्चे अपनेपन में उतारू हो जाएंगे और अपने मन की करने लगेंगे तो यहाँ प्रशासन की भी आंखें खुल जाएंगी और मंत्रियों के भी, विधायकों के भी। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा, ये तो लगता है पागल चिल्ला रहे हैं, समझ रहे हो? प्रति वर्ष हमारा पैसा जाता है, पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, टाइम इन्वेस्ट कर, और साल पूरा लॉस कर दोगे तुम। ये कोई तुम्हारा तरीका है? इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहे हैं। मैं सभी छात्र छात्राओं की तरफ से मीडिया से ये महत्वपूर्ण जानकारी मांग रहा हूँ कि क्या बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कुलपति जीवित है? अगर नहीं जीवित हैं तो हम उनकी शव यात्रा निकालते हुए श्रद्धांजलि दें, क्योंकि संदेह हमको इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर वो जीवित होते तो छात्र छात्राओं की दर्द भरी आवाज़ इस कराह को समझते, उनका निदान करते। पर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी दें कि अगर वो जीवित नहीं हैं तो हम अपनी अग्रिम श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हुए उनकी आत्मा शांति के लिए हवन करने का काम करेंगे अग्रिम रणनीति। और बताइए कि पूरे कोरोना में एक भी दिन कॉलेज खुला है? कोरोना में कॉलेज क्यों खुलेगा? क्योंकि सारे उनके वोटों की और उनके प्रचार के मारे जब दम मिले तब ना। बंगाल में प्रचार हो रहा है, चुनाव चल रहा है, हर जगह चल रहा है। कोरोना की आड़ में सारे धंधे चल रहे हैं, सिर्फ शिक्षा स्तर को ही कोरोना फैलना था क्या? अभी पेपर हो, क्यों नहीं किसी को कोविड हुआ? अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज का रिजल्ट कैसा रहा है जी? गवर्नमेंट कॉलेजों का रिजल्ट कैसा रहा है? गवर्नमेंट कॉलेजों का रिजल्ट मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मेरे जितने संपर्क में तो उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। और गवर्नमेंट कॉलेज का भी रिजल्ट काफी डाउन आया है मेरे जानते भर में। लेकिन मेरा मानना यही है कि कोविड स्तर के माध्यम से शिक्षा स्तर को घटाया जा रहा है। इस बात के लिए मैं साबित कर सकता हूँ, क्योंकि इसलिए साबित कर सकता हूँ कि बिजनेस चल रहा है,
सब बसें ट्रेनें हर क्षेत्र में अच्छा खासा काम चल रहा है, शिक्षा स्तर में ही क्यों रोक लगाया गया कि कोविड इससे फैलेगा? अगर रहे तो सारी चीज में सुविधा करी जा रही, जिसमें भी सुविधा करी जा सकती थी, क्यों नहीं? ये बताइए, बीयू झांसी के अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने OMR पैटर्न पे एग्जाम कराए हैं? और भी सारी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी सभी हैं, बुंदेलखंड जितनी भी यूनिवर्सिटी आती है वहाँ सब OMR पैटर्न पे कराई गई हैं और सभी के अंक पत्र गलत आए हैं। जिनके पासिंग मार्क्स है उनके भी क्या कहते हैं वो फेल है, और जिन फेल है उस उतने ही नंबर पे अगली लड़की वो पास है, और हमें उतने ही नंबर मिले उतने में हम फेल हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें प्रमोट किया जाए या सामान्य नंबर दे के हमें पास किया जाए, या हमारी लिखित परीक्षा ले ली जाए। कल तक का हम वेट करेंगे, बाकी हम आगे वेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है और समय निकलता जाता जा रहा है। इसलिए इसका प्रशासन यूनिवर्सिटी को अपना जल्द से जल्द डिसीजन ले और हमारे हित में हमारा हित करे, हमें प्रमोट करे, सीधे सीधे हम ये चाहते हैं। कुलपति महोदय कह रहे हैं कि आप 500 रुपये जमा करें और अपनी कॉपी देखें और उसमें कोई विसंगतियां उसे हम दूर करेंगे। हम 500 रुपए उन्हें क्यों देंगे? जब हम अगर हमारी गलती होती तो हम उन्हें 500 रुपए दे के देखते, लेकिन ये तो कमाने का सीधा सीधा जरिया हो गया कुलपति महोदय का। हम गरीब हैं, गरीब परिवार से हम क्यों 500 रुपए देख के अपनी लेंगे? अगर हमारी गलती होती तो हम जरूर देखते, लेकिन ये प्रशासन की गलती है। प्रशासन को अपनी गलती का सुधार करना पड़े और जायज हमारी मांग है, और हमारी कोई भी नाजायज मांग नहीं है, ये हमारी जायज है। हमें जल्द से जल्द निर्णय दे।